नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता न्यूज़। मैं मौजूद हूं इस समय दिल्ली के अंदर और बात करूंगा अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले सदन के अंदर जो झपड़ हुई है उसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, क्योंकि मेयर थी वो अब आम आदमी पार्टी की बन चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जतिन जी, डॉक्टर आरपी सिंह और एक शख्स और मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वो बताएंगे कि आखिर सदन में ऐसा क्या हुआ कि बात हाथापाई में आ गई। सर बताएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव हार चुकी है दिल्ली के अंदर, क्या सर हाथापाई से काम चलाएंगे? हम चुनाव हारे नहीं हैं, पहली बात तो यह है। तो हराए गए हैं ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, जनता ने वोट दिया, मैंडेट उनको मिला और उनका मेयर बनना था, मेयर हो गया। ठीक है, हमने 15 साल शासन किया है नगर निगम के अंदर और सभी अच्छे अच्छे कार्य किए। अभी जो ये सदन में चल रहा है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वहाँ मारपीट कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, तो उनको सदन की एक गरिमा जो है वो रखनी चाहिए। आप साफ साफ देख सकेंगे, टीवी पे दिखाया गया, अतीसी जो कालकाजी से विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, वो दिल्ली विधानसभा की सदस्य हैं, वो नगर निगम की सदस्य तो नहीं है। वहाँ जाकर के किस प्रकार से वो महिला जो पार्षद हैं उनके कान में बोल रही हैं, उनको सिखा रही हैं कि आप जाओ मारपीट करो, इनके साथ अभद्रता करो, और इस प्रकार की वो घटनाएं कर रहे हैं सदन के अंदर। तो पहली हाथापाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बिल्कुल शांत बैठे थे और सदन में वो अपनी बात रखना चाहते थे। अब बात भी नहीं रखने देंगे, तानाशाही चलेगी इनकी। तानाशाही तो सर आपकी चल रही है। हमारी तो कोई तानाशाही नहीं चल रही है। जब अभी इस समय जो है, अभी एक दिन पहले की बात है, कल का न्यूज़ बताता हूँ। योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अभी पता है उन्होंने क्या कहा है कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। देखिए, ऐसी बातों को बताइए। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। मोदी जी भयमुक्त, अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पूर्व की सरकारों में महिलाएं देर सवेर नहीं निकल सकती थीं। अभी महिलाओं से जाकर के इंटरव्यू लिए, हम तो देखते रहते हैं टीवी पे। आप इस समय कोई भी हमारी बहन बेटी किसी भी समय 24 घंटा बिल्कुल भयमुक्त होकर के समाज सड़कों पर निकल सकती है, घूमने जा सकती है, अकेली जा सकती है। स्नैचिंग, चोरी, झपटमारी की घटनाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। किसी प्रकार की कोई बदमाशी जो पहले चलती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो इस प्रकार की जो आप ये बातें कर रहे हैं, मिट्टी में मिला दूंगा का मतलब ये नहीं है कि जो आप उसको, दो मायने होते हैं, अब उसका मायने दूसरे निकाल लीजिए। उसका मायने मतलब ये है कि जिस प्रकार की जितनी गुंडई अपराध चल रहा है उसको सबको ख़त्म कर दूंगा मैं और भयमुक्त समाज की स्थापना करूंगा। उसके मायने वो हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है बहुत ही जवान युवा जतिन जी, उनसे बात करेंगे कि उनकी विचारधाराएं कैसी है। सर बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम है इस समय वो आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के काम, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पूरा देश जानता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारा आज सर्वश्रेष्ठ प्रथम नंबर 1 हमारा देश हो चुका है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारी जनता सब जानती है, हमारा पूरा देश मोदी जी का समर्थन करता है। और देखना, अगले चुनाव में हम फिर दोबारा फुल बहुमत के साथ अपना चुनाव जीत। दिल्ली हार गए हैं सर आप, पंजाब हार गए हैं आप। देखिए, हार और एक जीत ये जनता तय करती है। पंजाब भी हारे हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन दिल्ली हमारी एक हार, एक ऐसी हार है कि 1/3 से ज़्यादा हमारे उसमें पार्षद आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आम आदमी पार्टी जो झूठ बोलती थी, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती थी कि एमसीडी में हमारी सरकार आएगी तो हम काम करेंगे। आज आप गली गली में, मैं आपको दिखा सकता हूं, आपको साथ में ले जाकर के दिखा सकता हूं कि गली गलियों में कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियां जाम हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। स्कूलों की एमसीडी की दिशा देख लीजिए। सरकारी कर्मचारियों की 3-3 महीने हो गए हैं, अभी तक तनख्वाह नहीं आई है। 6 दिसंबर को चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, उसके बाद कभी भी एक भी पार्षद ने आकर के कहीं भी अपने काम के रूप को दिखाया हो तो आप पूरी दिल्ली में हमें दिखा सकते हो। और मैं आपको सबूत के साथ, आपके कैमरे के साथ, हर प्रत्येक घर के सामने, प्रत्येक गली में कूड़ा दिखा दूंगा, नालियां जाम दिखा दूंगा, लोगों की समस्याएं दिखा दूंगा। तो यह कोई जीत नहीं है। केजरीवाल सरकार को शर्म आनी चाहिए, जो इतने झूठे वादे करे उन्होंने और जनता को गुमराह करा है। तो केजरीवाल सरकार को शर्म करनी चाहिए और मैं उनसे यही अपील करूंगा कि झूठ बोलना बंद करें।
सर मेरा एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अभी सर 2 दिन पहले सदन में सर हाथापाई हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या सर अगर इस समय एमसीडी चुनाव हार गई है भारतीय जनता पार्टी तो सर क्या हाथापाई करेंगे सदन के अंदर? आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने किस तरीके से गुंडागर्दी करी है और किस तरीके से पूरे दिल्ली में जासूसी कांड कर चल रहा है। तो ये क्या आप देख सकते हो? आप इस चीज के बारे में कुछ कह सकते हो? जो जासूसी कांड हो रहा है सदन में, आप जो है लोगों के ऊपर हाथापाई कर रहे हो, सरकार बनने के साथ ही आपने अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी है। तो ये भैया आप खुद भी देख सकते हो। ये हमें बताने की जरूरत सर नहीं है। इस समय दिल्ली के अंदर एमसीडी है, एमसीडी में केजरीवाल जी बैठे हुए हैं सर। आपने जैसा कि बताया नालियां जाम पड़ी, कुछ काम होने नहीं, 3 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जब एमसीडी में आएंगे सारा साफ सफाई हमारे अंडर में आ जाएगा और हम अच्छे काम करेंगे। तो सर मौका तो दीजिए, अभी तो जस्ट आए ही हैं वो। मौका तो वो इतने दिन से मौका उनके विधायक भी रहे हैं भाई, दिल्ली में उनकी सरकार रही है और कितना मौका लेंगे उन्होंने अब तक जो है अपने विधायक होने के भी, उन्होंने विधायकों ने भी कभी अपने टूटी हुई सड़कें कभी वो नहीं बनवाई हैं। इतने सारे काम गिना सकता हूं। स्कूलों में जो मरम्मत कराने से स्कूल अच्छे नहीं हो जाते हैं, कोई नए स्कूल उन्होंने बनवाए हो तो वो बताएं। पूरी मरम्मत कराने से कोई भी काम ठीक नहीं हो जाता है। सरकारी स्कूलों में टीचर हैं जरूर, लेकिन पढ़ाई नहीं है। आज भी वही क्या नाम है गुंडागर्दी स्कूल में चलती है खुलेआम, ताकि हमारा जो भाई दिल्ली का जो राजा है वही ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा, तो आगे क्या होगा? सर केजरीवाल जी के नाम का डंका बजता है दूसरे देशों में पढ़ाई शिक्षा में। डंका बजता है, बिल्कुल बजेगा। झूठ और सिर्फ झूठ बोलने में नंबर 1 है वो, एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है वो। जगह जगह सड़कों पे उनके होर्डिंग पोस्टर देख लीजिए आप। मगर सर